नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, पंचायत सचिव के पद के लिए जो वांछनीय योग्यता में टाइपिंग और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान यानी कि MS ऑफिस का ज्ञान मांगा गया है, तो उसको लेकर के छात्रों में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। एक वीडियो पर लगभग अगर 300 कमेंट है तो लगभग 200 कमेंट उसी से संबंधित थे। और मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया था तो उस व्हाट्सएप नंबर पर भी भर भर के मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या टाइपिंग लगेगा, हिंदी लगेगा, इंग्लिश लगेगा, कंप्यूटर का कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। तो सारा आज मैं आपको कन्फ्यूजन जो इस वीडियो में दूर करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों सभी को रिप्लाई देना संभव नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं तो भी वीडियो बना करके सबको इन्फॉर्म कर दूं, सबको जानकारी दे दूं कि क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, कितने महीने वाला सर्टिफिकेट लगेगा, कौन से एग्ज़ाम होंगे, टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें पंचायत सचिव के पद के लिए। तो पंचायत सचिव का जो पद है वो पंचायत का नोडल होता है। पंचायत सचिव पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन का इंचार्ज होता है। तो ऐसे में उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे अगर देखा जाए तो पंचायत जो भवन है, पंचायत सरकार भवन, उसमें एक पोस्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे है, लेकिन पोस्ट है पंचायत कार्यपालक सहायक का। तो पंचायत कार्यपालक सहायक का काम ही है कि जो भी कंप्यूटर के काम है उनको करना रहता है। लेकिन तब भी जो विभाग है, सरकार है, उसकी यह मंशा है कि पंचायत सचिव को भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। मान लीजिए कार्यपालक सहायक छुट्टी पे है या किसी पंचायत में कार्यपालक सहायक कोई कारणवश अनुपस्थित है, तो ऐसे कंडीशन में कार्य जो है वो प्रभावित न हो, इसके लिए पंचायत सचिव को भी कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर टाइपिंग का भी उनको ज्ञान होना चाहिए पंचायत सचिव को। ठीक है, तो ऐसे में जो विभाग है, विभाग ही जो उसका गाइडलाइन तैयार करता है और इस गाइडलाइन में जो BSSC के थ्रू जो चयन होता है पंचायत सचिव, तो उसमें वांछनीय योग्यता में, वांछनीय मतलब होता है कि डिजायरेबल कहने का मतलब कि आपके पास है अगर नॉलेज तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसका कहना यही होता है कि एक होता है कि डिजायरेबल और एक होता है इसेंशियल यानी कि उसमें आपको चाहिए ही चाहिए। कोई अगर ज्ञान मांग रहा है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो जो इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, उसमें चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन डिजायरेबल होता है, उसमें अगर है आपको तो आपको प्राथमिकता दिया जाएगा, नहीं है तो भी आपका कोई बात नहीं है। तो पंचायत सचिव में विभाग के द्वारा जो सिलेक्शन के लिए गाइडलाइन बनाया गया है, तो उसके अनुसार पंचायत सचिव में कंप्यूटर टाइपिंग और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान में आपका दिया हुआ है क्या, वांछनीय योग्यता दिया हुआ है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आप जो BSSC के थ्रू एग्ज़ाम देंगे, प्रीलिम्स देंगे, मेंस देंगे, तो उसके बाद आपका अगर आप टाइपिंग देते हैं तो पंचायत सचिव पद के लिए आपको टाइपिंग पास होना ज़रूरी नहीं है। मैं खुद टाइपिंग में फेल हुआ था और अभी आपके सामने हूँ। ठीक है, तो टाइपिंग पास होना ज़रूरी नहीं है। पास अगर टाइपिंग हो जाते हैं तो जितने भी टाइपिंग वाले पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप टाइपिंग सीख लेते हैं तो आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है, टाइपिंग सीख लीजिए, आप अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि एक पोस्ट जो है BSSC में काफ़ी बढ़िया पोस्ट है और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा। ठीक, अब आते हैं कंप्यूटर संचालन यानी कि जो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, क्या वो BSSC कंडक्ट कराती है? तो बिल्कुल भी नहीं। BSSC कंप्यूटर का एग्ज़ाम आपको नहीं लेगी। आपका नॉलेज कंप्यूटर में कितना है, आप MS ऑफिस का ज्ञान आपके पास है कि नहीं, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान, इंटरनेट चलाने का ज्ञान आपके पास है कि नहीं, वो कब होगा? तो वो होगा दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो है आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, उसके जो 2 साल के अंदर प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको ये सब कंप्यूटर संचालन का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि विपाट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है कंप्यूटर संचालन का, जिसमें
आपके 100 क्वेश्चन के एग्ज़ाम होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। और उसमें जो बीपार्ट के साइट पे उसका सिलेबस दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, उससे पढ़ करके आप उसको पास कर सकते हैं। कोई बीएसएससी कंप्यूटर के एग्ज़ाम नहीं लेती है। अब आते हैं कि सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो या टाइपिंग सर्टिफिकेट हो, लगेगा भी या नहीं लगेगा। लगेगा तो कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। तो देखिए, कंप्यूटर टाइपिंग की अगर बात करें तो टाइपिंग में आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का अगर सर्टिफिकेट देते हैं तो अच्छी बात है। जैसे कि मान लीजिए 100 स्टूडेंट गए हैं वेरिफिकेशन कराने, अगर उसमें से 50 सीट है, ठीक है, तो 50 सीट है तो अगर 50 स्टूडेंट टाइपिंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट दे दिए हैं तो उन्हीं को प्राथमिकता दिया जाता है इसमें, ठीक है। प्राथमिकता दिया जाएगा कि हाँ इनके पास नॉलेज है, ठीक है। अगर आप कोई भी नॉलेज का प्रूफ नहीं दे पाते हैं बीएसएससी को तो आपको प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। तो कोई रिस्क नहीं लेना है, आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट, टाइपिंग सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, ठीक है। वो अगर आपके पास रहेगा तो आप दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे और पंचायत सचिव पद के लिए भी आपकी प्राथमिकता बना दी जाएगी, ठीक है। ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि प्राथमिकता उनका ही बनेगा जिनका सर्टिफिकेट है, लेकिन बीएसएससी ऐसा करेगी तो उस समय में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको मायूस होना पड़ेगा अगर आपको बाहर कर दिया जाएगा तो, ठीक है। अब आते हैं कि टाइपिंग सर्टिफिकेट कितना दिन का होना चाहिए। अगर आप 3 महीने का टाइपिंग सर्टिफिकेट ले लेते हैं, मिनिमम 3 से कम का नहीं होता है, 3 महीने का अगर आप ले लेते हैं तो आपका ये काम चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट कितने दिन का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, कहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए, जो कौशल विकास वाला जो सर्टिफिकेट जिसको KYP सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो KYP सर्टिफिकेट भी काम चल जाएगा आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रूप में। CCA का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, CCA कहने का मतलब सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 महीने का कोर्स होता है, तो इससे भी काम चल जाएगा। अगर आप DCA लिए हुए हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उससे भी काम चल जाएगा। ADCA लिए हुए उससे भी काम चल जाएगा। BCA, उसके बाद और भी कोई कोर्स, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में कोर्स चलता है, आजकल बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स चलते हैं, हमारे समय में तो नहीं चलता था। तो अब कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं और सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, खास करके जिसमें कि आपका कंप्यूटर में कंप्यूटर संचालन ज्ञान जैसे कि MS ऑफिस का ज्ञान हो उसमें, ठीक है। और आपके पास अगर MS ऑफिस के साथ साथ बहुत सारे कंप्यूटर में कोर्स होते हैं, अगर उसका ज्ञान हो तो आप उस सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पंचायत सचिव जो है उसमें केवल और केवल MS ऑफिस का ज्ञान ही मांगा जा रहा है, तो MS ऑफिस का ज्ञान आपका होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे कंप्यूटर सर्टिफिकेट में ये मेंशन नहीं होता है कि MS ऑफिस का जो ज्ञान है वो उसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप सर्टिफिकेट कहीं से आप लाते हैं तो हो सके तो आप मार्कशीट भी उसका ले लीजिए। जिस कंप्यूटर कोर्स किए हैं 3 महीना का या 6 महीने का, तो उसमें जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ होगा तो उसका मार्कशीट भी अगर आप ले लेते हैं तो उसमें क्लियर लिखा रहेगा कि MS ऑफिस में आपने इतना नंबर लाया, ठीक है, आपने टाइपिंग में इतना नंबर लाया। इस तरीके से आपका टोटल 80% 90% का आपको मार्कशीट देगा कि इतना मार्क्स आप 500 में से 400 नंबर लाए कि 500 में 350 नंबर लेकर के आए हैं। तो उसमें आपको मेंशन किया रहेगा कि आपने कौन सा कोर्स किया है और साथ ही साथ आपने किस किस टॉपिक पे इसमें आपने पढ़ाई की है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या KYP यूज हो सकता है, तो KYP बिल्कुल यूज कर सकते हैं। साथ साथ CCC भी यूज कर सकते हैं, CCA भी यूज कर सकते हैं, DCA ADCA कोई भी सर्टिफिकेट जो कि 3 महीना से ऊपर का हो आप इसमें यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ पंचायत सचिव पद के बारे में बोल रहा हूँ। और भी क्लर्क के पोस्ट है, उसके लिए अगर आप 6 महीने का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यूज करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपके मन में तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कमेंट में अगर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दे सकूँ, क्योंकि कमेंट में अगर जवाब नहीं दे पाता हूँ बहुत सारे दोस्तों का, तो वो लोग कहते हैं कि आप कमेंट का जवाब देते ही नहीं हैं। आप देखिएगा, मैंने बहुत सारे कमेंट का जवाब दिया है। मेरे पास भी अभी
मैं ड्यूटी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ, तो मेरे पास भी टाइम कम रहता है। तो इसी कारण से मैं कुछ कम जवाब दे पाता हूँ, सभी का जवाब नहीं दे पाता हूँ, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।